हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में अपन को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोलता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट, ऐसे दो नंबर्स बताइए जो इस तरह से हैं, वन ऑफ देम, उनमें से एक इज 5 टाइम्स द अदर। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनमें एक जो है वो दूसरी संख्या का 5 टाइम्स है। ठीक है, और उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो इक्वल आना चाहिए कितने के, 132 के। तो यहाँ पर आप सिंपली इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो आपसे बोला गया जिनमें एक जो है वो दूसरी की 5 टाइम्स, वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। तो यहाँ पर दूसरी संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आप इसको x मान लीजिए, लेट कर लीजिए। अब जो पहली नंबर है, पहली संख्या है, वो इस दूसरी संख्या का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, तो 5 से गुना कर दिया। अभी बोल रहा है कि उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हमेशा ध्यान रखना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5x में से अगर मैं x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल आना चाहिए 132 के। तो यहाँ से 5x माइनस x जो है वो 4x हो जाएगा, और 4x की वैल्यू 132 दे रखी है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 132/4 हो जाएगा। और ये अपन देखते हैं तो 4 3 जा 12 और 1 4 3 जा 12। तो ये अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। तो अपन को दोनों नंबर फाइंड आउट करने को बोला है। तो ये x जो है वो तो हो गया अपना 33, और ये जो 5x है वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 33। तो यहाँ से ये नंबर हो गया 165। ठीक है, तो यही अपने वो दो संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 132 के इक्वल। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे 165,33। ये वो दो संख्याएं हो गई। क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और जब आप एक लेवल की क्वेश्चंस करेंगे तो ये जो लैंग्वेज है काफ़ी काम आती है। तो यहाँ पर अपन को क्वेश्चन नंबर 22 में अपन को दिया गया है, ए नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन 21। एक नंबर 21 से जितना बड़ा है, एज इट इज लेस देन 71। एक नंबर 21 से उतना ही बड़ा है जितना कि 71 से वो छोटा है। तो आपसे बोला गया वो नंबर बताओ। हिंदी में अगर अपन देखें तो एक संख्या ऐसी है, वो 21 से जितनी ज्यादा है ना, उतनी ही वो कम भी है, उतनी ही वो कम भी है 71 से। तो नंबर बताइए। इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा। एक परिवार में 3 बच्चे हैं या 3 लड़के हैं जिनकी एज 18 साल, 20 साल और 22 साल, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 22 ईयर्स। आप है ना, इनका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अगर आप इस बी वाले भाई की ओर बात करें, इन तीनों भाइयों में अगर आप बी की बात करें, तो जो बी वाला कैरेक्टर है ना, वो ए से बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही बी वाला जो कैरेक्टर है वो सी से छोटा भी है। आप इस क्वेश्चन में ये वाली जो लाइन इसमें यूज हुई है ना, जितना वो बड़ा है उतना ही छोटा है, तो आप मुझे ये बताइए कि बी ए से बड़ा कितना है। तो आप बोलेंगे कि सर जब भी हमें ये चीज पता करनी होती है कि कौन किससे कितना बड़ा है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 20 में से 18 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो बी है ना, वो ए से कितना बड़ा है। बड़ी एज बी की थी, इसलिए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया है। अब बी ए से बड़ा हो गया, लेकिन बी छोटा है सी से। सुनना ध्यान से, बी छोटा है सी से, तो बड़ा कौन है फिर बी और सी में। सब बी छोटा है सी से तो सी बड़ा है। तो अगर मैं ये आपसे बोलूं कि सी बी से कितना बड़ा है, या फिर मैं बोलूं बी सी से कितना छोटा है, बात एक ही है। तो बी सी से कितना छोटा है, तो यहाँ से छोटा कौन है, बी, किससे, सी से। तो सी और बी की एज का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो आप 22 माइनस 20 करेंगे, यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो बात इसी डिफरेंस की हो रही है कि बी ए से जितना बड़ा है,
बी ए से बड़ा है उतना ही बी सी से छोटा भी। तो यहां से ध्यान रखना, इस डिफरेंस की बात हो रही है कि ये दोनों बराबर है। कि बी ए से कितना बड़ा है ये कैसे पता चलेगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करके। और बी सी से कितना छोटा है, बी सी से कितना छोटा है, तो सी बड़ा है ना, तो सी की एज में से बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें इक्वेशन इस तरह से फ्रेम होती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूं, थोड़ा सा अगर ये कम आया तो एक बार वापस ध्यान देना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एक नंबर 21 से बड़ा है, ठीक है, एक नंबर है x, वो 21 से बड़ा है। ये कैसे पता चलेगा कि 21 से कितना बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर x बड़ा है 21 से, तो आप x में से 21 को सब्ट्रैक्ट करके पता कर लीजिए कि x जो है 21 से कितना बड़ा है। हाँ या ना? b वाला भाई a से कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? b की एज में से a को घटाओ क्योंकि b बड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि b a से कितने साल बड़ा है, 2 साल। फिर बोला जा रहा है कि ये जो संख्या है ना, ये 71 से छोटी है। तो मतलब x जो है वो 71 से छोटा है। x अगर छोटा है, स्मॉलर है, तो 71 लार्जर यानी बड़ा हो जाएगा। अगर अब मुझे ये पता करना हो कि ये x कितना छोटा है 71 से, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक 18 साल वाला भाई 20 साल वाले से कितना छोटा है, कैसे पता करेंगे? सब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो इस बार x छोटा है और 71 जो है वो बड़ा है। तो x 71 से कितना छोटा है? तो हम 71 में से x को सब्ट्रैक्ट करके ये पता कर लेंगे कि x 71 से कितना छोटा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना ये बड़ा है ना x 21 से, यानी इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उतना ही x 71 से छोटा है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों स्टूडेंट्स बराबर होने चाहिए, है ना? जितना ज्यादा x 21 से है उतना ही कम भी है 71 से। तो यहाँ पर इस वाले भाई की तरह है कि सर 20 साल वाला भाई 18 साल वाले से जितना बड़ा है 2 साल, उतना ही 20 साल वाला भाई 22 साल वाले से छोटा है। तो 22 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी अंतर 2 का ही आएगा। तो इस अंतर के बारे में इक्वेशन, तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस ये भी देगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स उधर जाएगा तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से ये 71 एज इट इज, माइनस 21 उधर जाएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। ये अपने पास 2x हो गया और यहाँ से 92 हो गया। तो x की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो 92/2 हो जाएगी, और यहाँ से x जो होगा वो 46 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ। घबराना तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका ऑनलाइन वे में नहीं आया, आप टीचर से जाके इसको समझ जरूर लीजिएगा। तो देखो मैं एक बार आपको वेरीफाई करता हूँ कि क्वेश्चन था क्या। 21 ये रहा नंबर अपने पास, जो आपने वो नंबर x निकाला है वो 46 है और ये 71 है। क्वेश्चन ने आपसे बोला था कि जो 46 है ना जिसको आपने फाइंड आउट किया है, ये नंबर 21 से जितना बड़ा है ना उतना ही 71 से छोटा है। क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है? तो देखो 46 जो है वो 21 से कितना बड़ा है, तो सर 46 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये पता करने के लिए 46 कितना बड़ा है। और 46 71 से कितना छोटा है, तो 71 से छोटा है तो 71 बड़ा है। तो 71 से कितना छोटा है 46, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हैं तो 25 का आता है, और यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हैं तो भी 25 का आता है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि ये जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। तो अपन ने क्या किया कि दोनों के डिफरेंस को इक्वल करके इक्वेशन बना के वो नंबर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सो इसको वीडियो पॉज करके एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। सिर्फ अंतर दे रखा है। हिंदी में पढ़ें, किसी संख्या का 2/3 भाग जो ओरिजिनल यानी मूल संख्या है उससे 20 कम है। देखो किसी संख्या यानी कोई नंबर है, 2/3 ऑफ ए नंबर, तो यहाँ से लेट कीजिए कि जो नंबर है वो अपना हो गया x। नंबर कितना है x। फिर इस नंबर के 2/3 की बात हो रही है, तो नंबर का 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, 2x/3। तो बात समझना, किसी संख्या है x
किसी संख्या का 2/3, 2x/3 हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, वो हिस्सा इस संख्या से 20 कम है। समझना बात को, ये जो आया ना 2x/3, ये इससे 20 कम है, तो बड़ा कौन है इनमें? ये वाली संख्या इससे 20 कम है, तो बड़ा कौन है? सर x बड़ा है, और ये हो गया 2x/3। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहाँ से ये इक्वल हो गया 20 का। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे एक भाई है 25 साल का, एक भाई है 20 साल का। अपन से बोला गया कि ये वाला भाई इस वाले भाई से, ये वाला जो भाई है ना, ये इस वाले 25 साल वाले भाई से 5 साल छोटा है, या फिर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और आपसे बोला जाए कि जो बी है वो ए से 5 साल छोटा है, तो इनडायरेक्टली आपको इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है। तो बड़े वाले भाई में से छोटे वाले भाई की एज सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 आ जाए। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 20 कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है, तो यहाँ से आपने कर लिया। इसको आप ओवरऑल एलसीएम से भी सोच सकते हैं, अपॉन 1 वगैरह लगा के, और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 3 इंटू एक्स 3x, 3x माइनस 2x 1x, तो 1x को 1x एज इट इज लिख सकते हैं अपॉन 3 इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 20, 60 के इक्वल। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन 1। तो यहाँ से ओवरऑल जब आप एलसीएम लेते हैं तो 1 3 जा 3x माइनस 3 1 जा 1 इंटू 2x, और यहाँ से 1 3 जा 3 इंटू 20 60। इसका कोई मतलब नहीं है, 3x माइनस 2x अपने पास हो गया x, और ये इक्वल में चल रहा है 60 के। ठीक है, एक बार मैं इसका क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ। ओरिजिनल नंबर अपन को x फाइंड आउट करना था, वो कर चुके हैं। इसका 2/3 कितना होगा? 60 का 2/3, तो 60 का 2/3 आप ऐसे निकालते हो, कैंसिलेशन करोगे 20 आएगा, 20 2 जा 40, तो एक नंबर 60 है, इसका 2/3 ये है। तो क्वेश्चन ने बोला था ना कि जो 2/3 है, जो कि 40 है यहाँ पे, ये इससे कितना कम आ रहा है? 20 कम है ना इससे, तो बस इन दोनों का डिफरेंस दे रखा था। तो यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, तो वो संख्या ढूंढनी थी जिसका 2/3 उससे 20 कम हो, तो संख्या क्या है? 60। एक और देखो, 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 10। हिंदी में पढ़े, किसी संख्या का 2/3 2/3 भाग मूल संख्या से 10 कम है। तो 2/3 ऑफ ए नंबर की बात हो रही है, तो पहले तो मूल संख्या को मान लेते हैं कुछ। लेट नंबर इक्वल टू है x। अगर आप इसका 2/3 निकालेंगे तो इसका 2/3 हो जाएगा 2x/3। आगे आपसे बोलता है किसी संख्या का जो 2/3 है वो ओरिजिनल से 20 कम है। मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज आई है आपके पास, ये 20 कम है। जैसे ये वाला भाई इससे 20 साल छोटा है, तो एक तरीके से आपको अंतर ही तो दे रखा है इन दोनों का। तो x और 2x/3 का डिफरेंस दे रखा है कितना? 10, है ना। ये संख्या इससे कितनी छोटी है कैसे पता चलेगा? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पता चल जाएगा 10 ईयर्स या 10 साल या 10 छोटी है। तो यहाँ से सिंपली सोल्व करोगे 3x माइनस 2x, x हो जाएगा अपॉन में 3 है इक्वल में 10 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 10 जा 30 हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो इसको मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। वो संख्या 30 है जिसका 2/3 आप निकालोगे, 30 का 2/3 कितना आता है? 30 का 2/3 आता है 20। तो ओरिजिनल संख्या 30 है, उसका 2/3 20 है, तो ये 2/3 जो वैल्यू है 20, वो इससे 10 ही तो कम। वो नंबर पता करना था जिसका 2/3 उससे 10 कम होता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से रिपीट हो रहा है। 2/3 ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 2/3 20 लेस है ओरिजिनल नंबर्स। किसी संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 20 कम है। तो लेट जो नंबर है उसको आप मान लीजिए x, इसका 2/3 हिस्सा, तो x का 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? 2x/3। तो किसी संख्या का जो 2/3 है वो 20 कम है, तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है x और 2x/3 का कितना? 20। तो यहाँ से अपॉन में 1 मान लीजिए, और यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस 2x
ये हो जाएगा 60। इसका कोई मतलब नहीं है ओवरऑल एलसीएम में। ये अपने पास x हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी, 60। ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हैं इसको। इसके बाद अगर आप इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अपन से बोला गया है 2/3 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3। किसी संख्या का जो 2/3 है वो उसके 1/3 से ज्यादा है। तो वही अंतर दे रखा है, एक भाई दूसरे भाई से 3 साल ज्यादा। तो किसी संख्या की बात हो रही है, एक नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहले लेट नंबर इक्वल टू एक्स। लेट नंबर इक्वल टू एक्स। अब देखो इस नंबर के दो तरह की सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है, इस नंबर का 2/3, 2/3 का मतलब समझते हो, 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करना। 1/3 1/3, तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई करना। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है किसी संख्या मतलब x, तो इसका जो 2/3 है मतलब ये वाली जो चीज है वो इस वाली चीज से ज्यादा है। ये वाली जो चीज है इस वाली चीज से ज्यादा है। तो सिंपली इन दोनों का डिफरेंस ही तो दे रखा है कि ये वाला भाई इस वाले भाई से 3 साल ज्यादा है, तो सिंपली डिफरेंस कर दो। तो 2x/3 माइनस 1x को 1x x से लिख सकते हो, x/3, और इन दोनों का अंतर कितना है, 3 साल। बस ओवरऑल एलसीएम ले लो, कैसे ही सोच लो आप। तो यहाँ से 2x माइनस 1x, 1 3 जा 9, ये कोई मतलब नहीं, ऊपर बचेगा x इक्वल टू 9। तो यही वो संख्या है। मैं आपको एक बार वेरीफाई करके बताता हूँ हुआ क्या है। संख्या कितनी x, 9। 9 का आप जब 2/3 करते हो, 9 का 2/3 करते हो तो ऐसे आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 9 का 1/3 करो, 9 का 1/3 हो जाएगा 3। तो एक नंबर है 9, उसका 2/3 करते हो तो 6 आता है, उसी नंबर का 1/3 करते हो तो 3 आता है। तो ये जो 6 है वो 3 से कितना ज्यादा है, 3 तो ज्यादा है। तो अपन को वो संख्या यानी वो नंबर पता करना था जिसका 2/3 उसके 1/3 से 3 ज्यादा। कर लिया अपन ने, वो नंबर 9 है, ऐसा नंबर 9। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है, तो बस मैं समझा रहा हूँ कि वाकई में मतलब क्या है क्वेश्चन का। एक ऐसी संख्या ढूंढना जिसका 2/3 उसके 1/3 से 3 ज्यादा हो। ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर। जब भी ये चीज दे रखी होती है ना कि ये नंबर इससे ज्यादा है, ये नंबर उससे कम है, और फिर आपको ये भी बता दिया जा रहा है कितना कम ज्यादा है, दोनों नंबर दे करके फिर ये बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे से इतने कम ज्यादा है। तो सिंपली डिफरेंस ही तो दे रखा है आपको। दो भाई हैं ए और बी, और आपसे बोला जाए ए वाला भाई इससे 2 साल ज्यादा है, ए वाला भाई बी से 2 साल ज्यादा है, तो बड़ा कौन है, ए। तो ए में से बी को घटा के बोल देना 2 साल। अगर आपसे ये बोले कि ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, 2 ईयर्स बड़ा है, तो यानी ए की एज ज्यादा है, बी की एज कम है, तो बड़े में से घटा दिया। आपसे ये भी बोल सकता है इसी बात को ए बी से 2 साल बड़ा है, इसको कहने का तरीका क्या होगा, बी ए से 2 साल छोटा है। क्या दोनों की मीनिंग अलग अलग है, ए बी से बड़ा है तो अपने आप ही बी ए से छोटा हो गया। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सब बी ए से 2 साल छोटा है तो बड़ा कौन है, ए। तो यानी आप ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2 साल आ जाएगा। बी ए से 2 साल छोटा है तो बड़ा कौन है, ए। तो ए में से बी घटा दो, 2 साल आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट ही पता होता है ए बी से बड़ा है तो ए में से बी को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो किसी नंबर एक्स माना, नंबर का 4/5 या 4/5वां हिस्सा, तो 4/5वां हिस्सा मतलब 4/5 से एक्स को गुणा कर दो, ये आ जाएगा। उसकी 3/4, तो इस x का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 से x को गुणा कर दो, 3/4 से x को मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये इस वाली संख्या से 4 ज्यादा है। तो सिंपली क्या करना है,
4x/5 माइनस 3x/4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो यहाँ से 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 5 4 जा 4 4 जा 16x, 4 5 जा 5 3 जा 15x और यहाँ से 120 जा 24 जा 80। तो 16x माइनस 15x कितना हो गया x हो गया और x की वैल्यू कितनी दे रखी 80। तो यहाँ पे वो नंबर 80 रहा होगा, बस यही आंसर है। ये नंबर 80 ऐसा है जिसका 4/5 आप निकालते हो ना तो अपने पास आता है 64 और इसी 80 का जब आप 3/4 हिस्सा निकालते हो तो आता है 60। तो ये वाली जो संख्या है वो इस वाली संख्या से ज्यादा है नहीं है, कितना ज्यादा है 4। वेरीफाई हो गया कि 80 वो नंबर है जिसका 4/5 इसके 3/4 से 4 ज्यादा हो। बस अपन से पूछा क्या गया था संख्या क्या था, तो संख्या को क्या माना था अपन ने x की वैल्यू कितनी है 80। चलो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।